यहाँ पे जो है ये जो पत्थर है ना, ये भी पत्थर प्राचीन पत्थर है। यहाँ पे जो है जैसे किसी के साथ कोई अन्याय हो गए तो यहाँ पे पत्थर फोड़ने से, घात कुटने से ये हो जाता है। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, उसको बच्चा बच्चा हो जाता है, किसी का भी हो। वहाँ पे इसके न्यायाधीश है, जैसे किसी पे चोरी का आरोप लग गया, झूठे केस में फंसा दिया, अब भगवान उनकी मदद करते हैं। यहाँ जो जल चढ़ते बालगंगा से जल आता। तीन नदी के बीच में भगवान शंकर, तो यहाँ का नाम तिनगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि तीन नदी है ना, बाल गंगा हो गई और धर्म गंगा हो गए, श्री गंगा हो गए। ये इनका त्रिशूल है, ये वीरभद्र महाराज है, ये भोलेनाथ के जो हाथ के त्रिशूल है। इस पे जब ये इसका श्रृंगार होता है, इसके मूर्ति लगते है, छत्तर लगता है, ये अपना आप घूमता है ये, और भक्तों की मन की बात बताते हैं। और देखो हमने ये बाल गंगा का जल हमने भर लिया है और इसी की महत्वता है चढ़ाने की। तो अब हम चलेंगे इसको इस जल के साथ और हमारे छोटे भाई सूरज जो है इस जल को लेकर आगे आगे चल रहे हैं। आप बताइएगा यहाँ ये है बालकेश्वर महादेव। बालकेश्वर महादेव है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ जो था, यहाँ जब स्वयं लिंग है भगवान भोलेनाथ का, यहाँ जो जल चढ़ते बालगंगा से जल आता। छात्र में हजारों का अगर जल चढ़ाएंगे, इसकी निगाह से नहीं है, इसकी बाहर आने की कोई निगाह से नहीं है, अपना भगवान के लिंग में समाप्त हो जाते हैं। ये स्वयं लिंग है, और ये इसके साथ क्षेत्रपाल देवता है। जी जी जी। इनका वीरभद्र रूप है। ये सबकी इच्छा पूरी, भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। जो भी मन्नत मांगो, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, उसको बच्चा हो जाता है, किसी का भी हो। वहाँ पे इसके ये न्यायाधीश है, जैसे किसी पे चोरी का आरोप लग गया, झूठे केस में फंसा दिया, अब भगवान उनकी मदद करते हैं। क्या बात ये वहाँ पे आ जाओ, इधर देखा तो मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप हमें पूरे मंदिर का टूर करा जी, दीजिए जी। और क्या क्या महत्व है यहाँ का, कैसे क्या क्या हुआ, प्राचीन मान्यताएं क्या हैं। एक मिनट है, थोड़ा दबा खोल मैं। हाँ, देखो ये भगवान भोलेनाथ का लिंग है, बालकेश्वर मंदिर है, बालकेश्वर लिंग है शिव जी का। प्राचीन लिंग है, आज है नहीं, बहुत कई सालों पुराना लिंग है, स्वयं प्रकट हुए यहाँ पे लिंग। ये इनका त्रिशूल है, ये वीरभद्र महाराज है, ये भोलेनाथ के जो हाथ के त्रिशूल है। इस पे जब इसका श्रृंगार होता है, इसके मूर्ति लगते है, छत्तर लगता है, ये अपना आप घूमता है ये, और भक्तों की मन की बात बताते हैं। यहाँ पे ये वीरभद्र महाराज है। अब आ गए ये निजोला जी, आ गए जो इनको आ जाए, आ जाओ सर। ये हमारे निजोला जी है, क्या बात है। इनसे बात करो। भगवान बालकेश्वर महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शास्त्रवार प्रणाम। तो यहाँ पे जो है भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातें भगवान शंकर वीरभद्र के साक्षात जो त्रिशूल रूप में भगवान शंकर विराजमान है, तो त्रिशूल रूप में सारी बातें बताते हैं। यहाँ पे जो है प्राचीन मंदिर है, बहुत भूत भविष्य वर्तमान में भगवान सब बात बताते हैं, और प्राचीन मंदिर है, आज का नहीं बल्कि पौराणिक काल से बना हुआ ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे साक्षात शंकर भगवान के रूप में भगवान हमारे अंदर जो लिंग स्वरूप है, भगवान
भगवान जी, भगवान भोले शंकर, जिसको हम बालकलेश्वर भी कहते हैं, क्योंकि बालकलेश्वर बाल गंगा तट में भगवान बालकलेश्वर कहे जाते हैं। 3 नदी के बीच में भगवान शंकर, तो यहाँ का नाम तिनगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि 3 नदी है ना, बाल गंगा हो गई और धर्म गंगा हो गए, श्री गंगा हो गए। तो 3 नदी के कारण से जो है यहाँ पे श्री तिनगढ़ देवता के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी कहते हैं कि वो हम कहाँ है तिनगढ़ देवता, क्योंकि 3 नदियों के बीच में, खीती के बीच में रहने के कारण से भगवान शंकर का नाम खीती का खित्रपाल के रूप में प्रकट है। तो जो ये भगवान शंकर का है, अभी मैंने त्रिशूल पे जो है श्रृंगार नहीं किया। जब भगवान शंकर का त्रिशूल पे श्रृंगार किया जाएगा, आज सोमवार है, आज यहाँ 2-3 रुद्री का पाठ होगा। रुद्राभिषेक होता है। भगवान शंकर की 3 प्रकार की पूजा होती है। जैसे कि किसी ने ग्राहक शांति करनी होगी, तो ग्राहक शांति के लिए भगवान के अंदर शिव की पूजा होती है। तो वहाँ पे जो है ब्राह्मणों के द्वारा भगवान शंकर की पूजा होती है। जैसे 1.25 लाख जप करने से, जैसे किसी की महामृत्युंजय जप करने से, जैसे किसी की अल्प आयु हो तो भगवान शंकर अल्प आयु को काटते हैं। और भगवान शंकर एक दूसरी पूजा भगवान शंकर की इसलिए होती है कि जैसे आपने दूर प्रदेश में भगवान को, वहीं दूर से भी कहीं प्रदेश में हो आप, अगर आपने वहाँ पे भगवान को पुकार लिया, प्रभु मेरी मनोकामना करना है, तो भगवान जब मनोकामना करते हैं उसको भी जात के रूप में भगवान की पूजा होती है। तीसरी पूजा तामसिक पूजा होती है। तामसिक पूजा बोले तो जैसे किसी को गाल घात, तो गाल घात के रूप में जो है यहाँ पे भी जो कोई किसी को परेशान करता है या किसी के साथ न्याय नहीं मिलती है, तो न्याय दिलाने के लिए, जैसे कोई गरीब होते हैं तो गरीब लोगों को कोई न्याय नहीं मिलते, तो यहाँ पे गरीब लोगों को न्याय मिलती है। तो न्याय मिलने के कारण से जो है यहाँ पे भगवान शंकर जो है वो न्याय दिलाता है कि जो किसी ने किसी के साथ अन्याय की होगी, तो वो न्याय यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे मिलते हैं। जबल पहले राजमानी, ये देवता को बोला जाता है राजमानी, तो राजाओं का माना हुआ है। जब राजाओं के टाइम पे कोई भी बात नहीं चलती थी तो राजा भी असमस्त हो जाता था इस बात करने में कि अब क्या इनका क्या होगा। तो राजा जी भी कहते थे कि जाओ अब तिनगढ़ में जाओ, और जो तिनगढ़ देवता फैसला देगा वो फैसला मेरे लिए भी मान्य है। तो इसलिए देवता को राजमान्य कहा जाता है। हमको तामा पत्र मिला हुआ है। पहले मेरे दादाजी कांतिराम जी थे जो त्रिशूल को उठाते थे और सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण करते थे। मेरे पिताजी श्री शंकर दत्त जी थे। तो शंकर दत्त जी जो है 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद जो है यहाँ पे भगवान शंकर त्रिशूल ने 7 गांव के लोगों के कारण से जो है भगवान शंकर ने यहाँ पे मेरे को जो है अपना सेवक या अपना घोड़ा जैसे भी है उसके रूप में उन्होंने मेरे को स्वीकृत किया है। तो मैं जो है भगवान के चरणों में हमेशा हर समय जब भी कोई भी आए, चाहे एक आए चाहे हजारों आए, हम हर समय निःशुल्क सेवा में। हमको मंदिर से कोई यानी कि मंदिर से कोई समिति तनख्वाह या किसी से कुछ नहीं, हम निःशुल्क सेवा जो भी होती है हमसे जितना भी हो सकते हैं हम सब के लिए हमेशा, और ज़्यादा करके जो है गरीबों के लिए। जैसे कोई गरीब है, जैसे किसी के स्वस्थ है, निरोग है, जैसे किसी के कोई भी अल्प आयु है, तो यहाँ पे लोग आते हैं, वो किसी की मनोकामना नहीं हो रहे तो यहाँ पे पूर्ण होती है। तो भगवान शंकर का विशेष रूप में जो है भगवान शंकर का त्रिशूल रूप है। तो अभी त्रिशूल पे जो है यूँ नहीं पहनाई है, श्रृंगार नहीं किया। जब भगवान का श्रृंगार होगा तो भगवान श्रृंगार के कारण से जो है यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी रहती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जैसे हमारे ये इधर ये है, ये साक्षात भगवान शंकर वीरभद्र के रूप में, ये हमारे यहाँ पे जो है भगवान अष्टकित्रपाई बोले तो जैसे कि भगवान शंकर के ये रूप में जो जितनी भी अष्टकित्रपाई बयाल जयते बोधा, और भगवान शंकर की जो है ये अष्टकित्रपाई है। तो अष्टकित्रपाई भगवान की यहाँ पे जो है विराजमान है। ये जो है यहाँ पे किसी कुछ हो गया तो यहाँ पे दीपक जलाना है, तो ये देवता ने हमारे गढ़वाल में जो है ये घतेर भी बोला जाता है क्या जी, जो कि घात में भी प्रकट होता है। अगर यहाँ पे किसी ने कुछ पुकार कर लिए तो ये यहाँ पे ज़्यादा करके हमारे गढ़वाली भाषा में जो है घतेर रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे प्रतिदिन हवन होता है। आज भी यहाँ पे हवन होना है, यहाँ पे प्रतिदिन हवन होता है। हाँ जी, आज 2-3 रुद्री है, रुद्री पाठ के कारण जो यहाँ पे जो है हवन होगा। तो भगवान शंकर की यही हम जो है भगवान शंकर की सेवा में लगे हुए हैं। तो बस हम तो चाहते हैं कि भगवान भक्तों का कल्याण किए। तो यहाँ पे जो देवता के जो भी ये अष्टकित्रपाई जैसे कि चौकीदार रूप में भगवान शंकर की बयाल है। यहाँ पे जो है ये जो पत्थर है ना, ये भी पत्थर प्राचीन पत्थर है। यहाँ पे जो है जैसे किसी के साथ कोई अन्याय हो गए तो यहाँ पे पत्थर फोड़ने से, घात कूटने से ये हो जाता है। तो भगवान शंकर का ये प्राचीन मंदिर है। और ये भगवान शंकर का जो है बैल है,
जो भगवान शंकर का ये बैल है, ये बैल प्राचीन बैल है। जब लिंग रूप में भगवान यहाँ पे आए थे तो प्राचीन भगवान शंकर का ये बैल है। ये तो हमने वहाँ से लाया शहर से, पर ये प्राचीन बैल है भगवान शंकर का। हाँ जी, तो ये भगवान शंकर के साथ हमेशा तत्काल रहते हैं। और विशेष कारण भगवान शंकर के पास ये भी है कि जैसे यहाँ पे ये है, ये हमारे हवन कुंड है, तो हवन कुंड में पुजारी जी सुबह आते हैं 4 बजे सुबह आना है प्रति 1 महीने तक, माघ के महीने यहाँ पे जो है, जैसे हमारे यहाँ पे वो होता है बांझ का केड़ा लाके, ये सिर्फ इन्हीं के हाथ से इन्होंने लाना है। इन्होंने यहाँ पे सुबह करके यहाँ पे जो है बांझ के केड़ा डाल के, और ये जो है भगवान शंकर स्वयं धुनी में आते हैं और यहाँ पे अपना आप वो जो है पूरे वो हो जाती है, राख हो जाती है। तो पूरा राख होने के कारण से जो है यहाँ पे सुबह भक्तों की रोज भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे पूरा 1 महीने तक रामायण का पाठ चलते हैं। ये हमारे गुरुजी के द्वारा जो है भिगुन से गुरुजी के द्वारा जो यहाँ पे रामायण पाठ होते हैं। नाम भी उनका वही है, भले हम उनका नाम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो हमारे जनेऊ गुरुजी है, उन्होंने हमको जनेऊ दे रखा है, वो हमारे गुरुजी है। पर गुरुजी का नाम भी यही है जो हम बोल रहे हैं, गुरुजी का नाम है हमारे भिगुन के नोटियाल जी। उनके द्वारा यहाँ पे पूरे 1 महीने तक रामायण का पाठ होता है। और यहाँ पे हमारे पुजारी जी जो है सुबह आके यहाँ पे जो है धुनी प्रज्वल करते हैं। और ये हमारे दादाजी हैं जो प्राचीन में पहली भगवान शंकर, वैसे तो हमारे बुढ़ा पूरे रह चुके थे बोला, जो हमारे बुढ़े थे, और बुढ़े के नाम सोकारदा था, तब बुढ़े से भी बुढ़े, परंतु हमारे दादाजी है। और यहाँ पे हमारे दादाजी ने भी बहुत समय तक भगवान की सेवा की है। फिर दादाजी के बाद हमारे पिताजी ने भी यहाँ पे जो है भगवान शंकर की बहुत सेवा की है। हमारे पिताजी का ही नाम शंकर थे। हाँ जी, पिताजी का नाम भी शंकर था। पिताजी जो है 2017 में पिताजी की डेट हो गए, ठीक है। और हमारे महाराज जी जो है 14 साल से यहाँ गए थे, दादाजी बताते हैं 14 साल में आ गए थे, ये गुजरात से है। तो महाराज जी जो है, महाराज जी की भी डेट हो गई, महाराज जी भी चल गए बेचारे, हम गोलोक में चल गए भाई। ये भगवान शंकर का विशेष शिवलिंग है, जहाँ पे जो है जो और जगह तो धामों में सिर्फ 6 महीना पूजा होती है और 6 महीना जो है वहाँ पे वो रहते हैं। हमारे जो यहाँ पे भगवान शंकर जो है ना, ये साक्षात पूरे 12 महीने भगवान शंकर की पूजा होती है। और ये हमारे जो है भगवान शंकर है, शंकर के रूप में ये जो पार्वती जी जलेरी रूप में है, तो ये हमारे जो है माँ पार्वती और ये शिव है। तो यहाँ पे शिव और शक्ति के कारण से जो है इसके रूप में त्रिशूल में जो है वीरभद्र की शक्ति आती है। यहाँ से शक्ति लेके जो भगवान शंकर के ये हो जाते हैं। यहाँ पे दीपक प्रज्वल हमेशा जला रहता है। ये प्राचीन मंदिर है और भगवान शंकर का विशेष सेवक रूप में जो है उसके धुनी कर देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बोले भगवान शंकर श्री क्षेत्रपाल महाराज और जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय, वीरभद्र महाराज की जय, बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, 49 क्षेत्रपाल की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भावते। सबका भला करे भगवान, सबको दे सद्बुद्धि, देना प्रभु वेद का ज्ञान। सबको भला करे भगवान, सबको रखे सुख संपत्ति, सबको दे धन संपत्ति के भंडार। जय जय श्री बालकलेश्वर महाराज, श्री क्षेत्रपाल त्रिनेत्र महाराज की जय, बालकलेश्वर भगवान की जय, 49 क्षेत्रपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आपने अभी सुना, अब पुजारी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पूरा बताया कि बाबा किस तरह से मनोकामना पूरी करते हैं और किस तरह से न्याय करते हैं और गरीबों की फरियाद बाबा कैसे सुनते हैं। तो आई होप सो आपको बहुत आनंद आया होगा और ज़रूर बाबा के प्रति आपकी श्रद्धा बनी होगी। आपका मन क्या होगा एक बार कि हम बाबा के दर्शन करें। तो ये बाबा तिनगड़िया का मंदिर है जो घनसाली से होते हुए रास्ता आता है बूढ़ा केदार की तरफ। वहाँ से विनक खाल से आई थिंक 5-7 किलोमीटर आगे पर बाबा तिनगड़िया का मंदिर है।